श्री गुरु ग्रंथ साहब सोठी महला नौवां। माई मैं कहीं विधि लखूं गुसाई, महामोह ज्ञानी तिमर मोह मनु रयो और जाई। हे माँ, पृथ्वी के प्रभुपति को मैं किस प्रकार पहचानूं? मेरा मन तो बड़े मोह की अज्ञानता में, मोह के अंधेरे में फंस रहा। माई मैं किही विधि लखूं गुसाई, माँ मोह ज्ञानी तिमर मोह मनु रयो और जाई। सगल जन्म परम ही परम, खोयो नहीं अस्थिर मति पाई। बिख्या सकत रयो निष्पासुर, न छुट्टी अधमाई। मैंने अभी तक ये सुमति प्राप्त नहीं की जो मुझे स्थिर रख सके। दिन रात मैं माया में ही डूबा रहता हूँ। मेरी ये नीचता समाप्त होने में ही नहीं आती। विख्या सकत रहो निस्बासुर, ना छुट्टी अधमाई। साध संग कबू ने कीना, ना कीर्ति प्रभ गाई। जन नानक मैंने कोई गुण राखी, ले सरनाई। हे माँ, मैंने कभी गुरुमुखों का सानिध्य नहीं किया। मैंने कभी परमात्मा की स्तुति का गीत नहीं गाया। नानक जी का कथन है कि हे प्रभु जी, मेरे भीतर कोई गुण नहीं है। कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लो। जन नानक मैं नाही को गुण राखी, ले हूं सरनाई। सोठी महला नौवां। माई मनु मेरो वसी मनाही, माई मनु मेरो वसी नाही। निस्बासुर बिखियन को तावत, की विधि रोकू ताई। हे माँ, मेरा मन अनियंत्रित है, रात दिन पदार्थों की खातर दौड़ता फिरता है। मैं इसे किस प्रकार रोकूं? वेद पुराण स्मृति के मत सुनी, निमख ना हिये बसावे। परदन परदारा सो रचियो, विथा जन्म सिरावे। ये जीव पुराणों स्मृतियों का उपदेश सुनकर पल भर के लिए भी उस उपदेश को हृदय में नहीं टिकाता। प्राय धन पर नारी के मोह में मस्त रहता है और इस प्रकार अपना जन्म व्यर्थ गवाता है। वेद पुराण स्मृति के मत सुनी, निमख ना होई बसावे। परदन परदारा सो रचियो, विथा जन्म सिरावे। मदी माया के पेयो बावरो, सूजत ना कछु ज्ञाना। कटही पीतरी वसत निरंजनु, ताको मर्मु न जाना। जीव माया के नशे में उन्मत्त हो रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में इसे कोई ज्ञान नहीं है। माया से निर्लिप्त प्रभु इसके हृदय में ही अवस्थित है, लेकिन इसका रहस्य ये जीव नहीं समझता। कट ही भीतरी वसत निरंजनु, ताको मर्मु न जाना। जब ही सरनी साध की आयो, दुर्मति सगल विनाशी। तब नानक चेतियो चिंता मनी, काटी जम की फांसी। जब जीव गुरु की शरण लेता है, तब इसकी समस्त दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब हे नानक जी, ये समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले परमात्मा हरि को स्मरण करता है और इसकी यमराज की फांसी भी काट दी जाती। तब नानक चेतियो चिंतामणि, काटी जम की फांसी। सोठी महला नौवां। रे नर एह साची जियो तारी, सगल जगतु है जैसे सपना, विंसत लगत न वार। हे मन, अपने भीतर इस बात को निश्चित मान लो कि सारा संसार स्वप्नवत है। रे नर ई साची जी उतारी, सगल जगतु है जैसे सपना, विंसत लगत न बार। इसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। बारू भीति बनाई रची पची, रहत नहीं दिन चारी। तैसे ही सुख माया के उद्यो कहाँ गवार।
हे भाई, जैसे किसी ने रेत की दीवार बना करके पोत करके तैयार की हो, लेकिन वह 4 दिन भी टिकी नहीं रह सकती। माया के सुख भी रेत की दीवार के तुल्य ही हैं। हे मूर्ख, तो इन सुखों में क्यों संलग्न हो रहा? तैसे ही यह सुख माया के उर्ज्यो कहा गवार। हे भाई जी, अभी भी समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। परमात्मा हरि का नाम स्मरण किया कर। आजो समझी कछु विगरियो नाई, पजी ले नाम मुरारी। उस परमात्मा मुरारी का नाम स्मरण किया कर, हरि का नाम स्मरण किया। मोर दैत्य को मारने वाले मुरारी श्री हरि का नाम स्मरण किया कर। कहूं नानक निज मतु साधन को पाखियो तो ही पुकारी। हे भाई, आप भी समझ ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। उस मुरारी का नाम स्मरण किया कर। नानक जी का कथन है कि यही गुरुमुखों का निजी अनुभव है। छठी महिला 9। यही जगह मीतू न देखियो कोई, सकल जगतु अपने सुखी लाग्यो, दुख में संग ना होई। हे भाई, इस जगत में कोई सच्चा मित्र नहीं। ई जगी मीतू ना देखियो कोई, सारा संसार अपने सुख में लीन है। दुख में कोई किसी का साथी नहीं बनता। सकल जगतु अपने सुख लाग्यो, दुख में संगी ना होई। हे भाई, स्त्री पुत्र मित्र रिश्तेदार ये सब धन से प्रेम करते हैं। ज्यों ही इन्होंने मनुष्य को कंगाल देखा तो ये साथ छोड़ करके भाग जाते। दारा मीत पुत्र संबंधी, सगरे तन सो लागे, जब ही निर्धन देखियो नर को, संगु छाड़ी सब पागे। हे भाई, मैं इस पागल मन को क्या समझाऊं? इसने इन झूठे मित्रों के साथ प्रेम किया, जो प्रभु गरीबों का रक्षक और भय नाशक है, उसकी स्तुति भुला रखी। कहूं कहां या मन बहुरे, कहूं इन सो नेहो लगायो, दीनानाथ सकल भैम बंजन, जसु ताको विसरायो। स्वान पूछ ज्यों प्यो ना सूंगू सुधू, बहुतु जतनू मैं कीनो, नानक लाज विरध की राखूं, नाम तुहारो लीनू। हे भाई जी, मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उसी प्रकार मन वासनाओं से अलग नहीं होता। मैंने बहुत प्रयास किया। नानक जी का कथन है कि हे प्रभु जी, अपने विरध की लाज रख, मुझ पर कृपा कर, तभी मैं हरि नाम स्मरण कर सकता हूं। नानक लाज विरध की राखूं, नाम तुहारो लीनू। सोठी महिला 9। मन रे गहियो ना गुरु उपदेसो, कहाँ पियो जो मूड़ो मुड़ायो, पगुओ कीनो पेसु, साज छाड़ी के झूठा लागियो, जन्मो अकार थुक होयो, करी परपंच उदर निज पोखियो, पशु की न्याय सोयो। हे मन, तो गुरु की शिक्षा का अनुसरण नहीं करता। यदि तूने सिर मुंडा लिया और भगवे रंग के कपड़े पहन लिए तो भी क्या है, बाहरी दिखावे से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। कहाँ भयो ज्यों मुंड मुंडायो, पगवो कीनो पेसु, मन रे गहियो ना गुरु उपदेसु। तो सत्य स्वरूप प्रभु का नाम त्याग करके नश्वर पदार्थों में ही वृत्ति जोड़े रखता है।
लोगों के साथ छल करके अपना पेट पालता रहा और पशुओं के तुल्य सोता है। साथ छाड़ी के झूठ लागियो, जन्मों का थुक होयो, करी परपंच उधर निज पोखियो, पशु की न्यायी सोयो। राम भजन की गति नहीं जानी, माया आथी बिकाना, उजी रियो बिखियन संगी बहुरा, ना मूरत नु विश्राम। हे भाई जी, मनुष्य परमात्मा के भजन की युक्ति नहीं समझता, वह माया के हाथ बिका हुआ है। मूर्ख मनुष्य भौतिक पदार्थों की चाह में लीन रहता है और प्रभु हरि के श्रेष्ठ नाम रत्न की उपेक्षा करता है। मनुष्य माया में ग्रस्त होकर असावधान रहता है, परमात्मा को स्मरण तक नहीं करता और सारी उम्र व्यर्थ बिता लेता है। नानक की विनती है कि हे हरि जी, तुम अपने विरध को स्मरण करो, इनकी रक्षा करो। अपने में तो ये जीव सदैव माया ग्रस्ती पथ विचलित ही रहते हैं। कहो नानक हरि विदु पछानो, पुल्ले सदा परानी। सोठी महला नवा। जो नरु दुख में दुखों नहीं माने, सुख स्नेहू अरु में नहीं जाके, कंचन माटी माने। ना निंदिया ना स्तुति, जाके लोभो मोह अभिमाना। अरख सोगते रहे निहारूं, ना ही मान अपमाना। हे भाई जी, जो मनुष्य दुखों में घबराता नहीं, जिसके हृदय में सुखों के प्रति मोह नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, और जो सोने को मिट्टी तुल्य समझता है, वे परमात्मा को अपने भीतर महसूस करता है। हे भाई जी, जिस मनुष्य के भीतर किसी की निंदा चुगली नहीं, खुशामद नहीं, लोभ मोह और अहंकार नहीं है, जो मनुष्य सुख और दुख से निर्लिप्त रहता है, जिसे आदर अनादर स्पर्श नहीं करते, वही प्रभु को अपने भीतर महसूस करता है। अरख सोकते रहे निहारूं, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। कामो क्रोधो ज्यों परसे नाइनी, तेह कटी ब्रह्म निवासा। जो मनुष्य आशाओं और उम्मीदों को त्याग देता है, जगत में निर्लिप्त रहता है, जिसे ना काम वासना स्पर्श कर सकती है, ना क्रोध स्पर्श कर सकता है, उस मनुष्य के हृदय में परमात्मा हरि का निवास हो जाता है। कामो क्रोधो जी पर से नाइनी, तेह कटी ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा ज्यों नर कौ कीनी, ती एहो जुक्ति पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद, सो ज्यों पानी संगी पानी। नानक जी का कथन है कि जिस मनुष्य पर गुरु ने कृपा की, उसने ही जीवन की सही जांच की। वह मनुष्य प्रभु से इस प्रकार ऐक्य प्राप्त कर लेता है, जैसे पानी पानी में मिल जाता है। चौथी महला नौवा। प्रीतम जानी लेहू मन माही, अपने सुख सो ही जगु फांधियो, को काहू को नाई। सुख में आनी बहुतों मिली बैठत, रहत चहो दिसी घेरे। विपत्ति परी सबकी संगो, छाड़ित कौ न आवत नेरे। हे मित्र, मन में ये बात निश्चित समझ लो कि सारा संसार अपने सुख के साथ बंधा है, कोई भी किसी का साथी नहीं बनता। हे मित्र, सुख के दिनों में कितने ही दोस्त मित्र मिल करके बैठते हैं और संपन्न व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रखते हैं, किंतु जब उस पर मुसीबत पड़ती है तो सब छोड़ जाते हैं, कोई भी उसके निकट नहीं जाता। सुख ते आनी बहुत मिली बैठत, रहत चहो दिसी घेरे। विपत्ति परी सब ही संगु छाड़ित, कौ न आवत नेरे।
कर की नारी बहुतु हित का, सो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ई विधि को बिहारू बन्यो है, जासो नेहु लगायो। अंत बार नानक बिनु हरि की, जी कोई काम ही ना आयो। हे मित्र, पत्नी भी जिसके साथ असीम नेह होता है, जो सदा पति के साथ लगी रहती है, वह भी जिस वक्त जीवात्मा इस शरीर को छोड़ जाता है, पत्नी इससे परे हट जाती है। घर की नारी बहुतो हितु जासो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी ई काया, प्रेत प्रेत करी भागी। नानक जी का कथन है कि ये दुनिया का यही व्यवहार है, इसी के साथ मनुष्य का लगाव है। लेकिन हे मित्र, अंतिम समय में परमात्मा हरि के अतिरिक्त दूसरा कोई सहायक नहीं होता। ई विधि को वे हरो बन्यो है, जासो लेहु नेहु लगायो। अंत बार नानक बिनु हरि जी कोई काम ना आयो। सोठी महला पहला, घरू एक असटपदियां चौतुकी। एक कमकार सतगुर प्रसादी। दुविधि ना पढ़ूं, हरि बिन होरू न पूजूं। मंडे मसानी न जाई, तृष्णा राची न पर करी जावा। तृष्णा नामी बुझाई, खर पीतरी घर गुरु दिखाया। सहजी रत्ते मन पाई, तू आपे दाना आपे बीना। तू देवी मती साई। मुझे परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की खोज नहीं। मैं उस प्रभु हरि के बिना किसी दूसरे को नहीं पूछता। मैं कहीं कब्रिस्तान तथा शमशानों में नहीं जाता। माया की तृष्णा में फंस करके मैं किसी दूसरे के घर में भी नहीं जाता। मेरी माया संबंधी तृष्णा परमात्मा हरि के नाम ने मिटा दी है। गुरु ने मेरे हृदय में ही परमात्मा हरि दर्शा दिया है, और स्थिर अवस्था में अनुरक्त मेरे मन को वह सहज अवस्था भली लग रही है। हे मेरे स्वामी, तुम अंतर्यामी हो, सर्वज्ञाता हो, और तुम ही सुमति के परदाता हो। तू आपे दाना आपे बिना, तू देवी मती साई। मनु वैरागी रतु वैरागी, शब्दी मनु पे दिया मेरे माई। अंतरी ज्योति निरंतरी बानी, साचे साहिब सो लिव लाई। असंख्य वैरागी कहीं वैराग, सो वैरागी जी खसमे पावे। इदे शब्दी सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एक को चेते मनवा न डोले, ताव तो वर्जी रहावे। सहजे माता सदा रंगी राता, साचे के गुण गावे। है मेरी माता, मेरा मन गुरु के शब्द में रम गया। वही मनुष्य त्यागी है जिसका मन परमात्मा हरि के विरह रंग में रंगा हुआ है। उस वैरागी के भीतर प्रभु की ज्योति प्रज्वलित होती है। वह निरंतर प्रभु गुणगान में मस्त रहता है। सत्य स्वरूप मालिक प्रभु के चरणों में उसकी सुरती लगी रहती है। अंतरी ज्योति निरंतरी बानी, साचे साहब सो लिव लाई। अनेक वैरागी वैराग्य की बातें करते हैं, लेकिन असली वैराग्य वे है जो हरिपति प्रभु को प्यारा लगता है। वह गुरु के ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में परमात्मा को स्मरण करता है और सदा परमात्मा हरि के भय में मस्त रह करके गुरु द्वारा बतलाई सेवा काम काज करता है। वह वैरागी केवल परमात्मा को स्मरण करता है, जिससे उसका मन माया की ओर प्रवृत्त नहीं होता। वह वैरागी माया की ओर ललकते मन को रोक करके प्रभु चरणों में लगाए रखता है। स्थिर अवस्था में मस्त वह वैरागी
सदा प्रभु के नाम रंग में रंगा रहता है और सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति करता है। सहजे माता सदा रंगी राता, साचे के गुण गावे। मनवा पवनो विंदो सुखवासी, नामी वसे सुख पाई। जीवा नेत्र सोत्र सची राते, जली बुझी तुझी बुझाई। आस निराश रहे वैरागी, निज करी ताड़ी लाई। भिख्या नामी रजे संतोखी, अमृत सहज पुआई। हे भाई जी, जिसका चंचल मन तनिक भी आत्मिक आनंद में टिकाने वाले नाम में स्थिर होता है, वह असली वैरागी है और आत्मिक आनंद महसूसता है। हे प्रभु जी, तूने स्वयं सही रास्ते का ज्ञान दिया है, जिससे उसकी तृष्णा की अग्नि बुझ गई है और उसकी, जी हाँ, उसकी आंखें, इंद्रियां सत्य स्वरूप हरि नाम में उन्नत रहते हैं। वह वैरागी दुनियावी इच्छाओं से निर्लिप्त होकर के जीवन व्यतीत करता है। वह लौकिक घर बार से निर्लिप्त होकर के उस घर में सुक्ति लगाए रखता है जो सचमुच ही स्थायी रूप से उसका है। ऐसे वैरागी गुरु के द्वार से मिली नाम भिक्षा से तृप्त रहते हैं, संतोषी बने रहते हैं। उन्हें गुरु ने स्थिर आत्मिक अवस्था में टिका करके आत्मिक जीवन का दाता नाम रस पान करा दिया है। भिख्या नामी रजित संतोखी, अमृत सहज प्याई। दुविधा विच वैरागु ना होवे, जब लगो दूजी राई। सबु जगु तेरा तू एको दाता, अवरु न दूजा पाई। मनमुखी जंत दुखी सदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम न पाई। जब तक थोड़ी बहुत भी कोई दूसरी चाह है, किसी दूसरे सहारे की खोज है, तब तक विरह अवस्था पैदा नहीं हो सकती। इस प्रकार के विरह की देन देने वाले एक तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा दानी नहीं है और यह सारा जगत तुम्हारा अपना ही है। शिक्षाचारी मनुष्य सदा दुख में ही रहते हैं। जो व्यक्ति गुरु की शरण लेते हैं, उन्हें प्रभु आदर सम्मान देते हैं। उस अनंत अगम्य और अगोचर प्रभु की कीमत अव्यक्त है। अपर अपार अगम अगोचर, कहने की न पाई। सुन समाधि महापरमार्थु, तिन्नी पवन पति नाम। मस्तक लेखु जिया जगी जोनी, सिरि सिरि लेखु सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगति दृढ़ियाम। मनमख जूठे लही पे मान, आपे ज्ञान अगाम। परमात्मा एक ऐसी आत्मिक अवस्था का मालिक है कि उस पर माया के प्रपंच प्रभाव नहीं कर सकते। वह तीनों भवनों का स्वामी है। उसका नाम जीवों के लिए उत्तम धन है। विश्व में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, उनके मस्तक पर कर्म के अनुसार लेख भाग्य लिखे जाते। प्रत्येक जीव को अपने अपने मस्तक पर लिखा लेख भोगना पड़ता है। प्रभु हरि आप ही साधारण और श्रेष्ठ कर्म जीवों से कराते हैं। आप ही जीवों के हृदय में भक्ति दृढ़ कराते हैं। अगम्य प्रभु स्वेच्छा से जीवों को आध्यात्मिक मिलन प्रदान करते हैं। सच्चा वैरागी प्रभु के भय तथा सम्मान में रहता है। उसके मन और वाणी विकारों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। मनमुखी झूठे लहे पैमान, आपे ज्ञान गाम। जिन चख्या सोई साधु जानी, ज्यों गूंगे मठियाई। कथे न किया कथी जा पाई,
चालू सदा रजाई, गुरदाता मेले तां मती होवे, निगुरे मथी न काई, ज्यों चलाए त्यों चालने पाई, होर किया को करे चतुराई। जिस मनुष्य के नाम रस चखा है, जिस मनुष्य ने हरि नाम रस का स्वाद लिया, उसका स्वाद केवल वे ही जानते हैं, कह नहीं सकते। जैसे गूंगा मनुष्य मिठाई का स्वाद चखता है, किंतु कह ना सकने के कारण दूसरों को बता नहीं सकता। हे भाई, हरि नाम रस कथ्य है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि मैं उस मालिक प्रभु हरि की इच्छा में चलूं, लेकिन हरि प्रभु की रजा में प्रवृत्त होने की समझ भी तभी आती है जब गुरु उस दाता प्रभु के साथ मिला दे। जो व्यक्ति गुरु की शरण नहीं लेता, उसे यह समझ तनिक भी नहीं आती। हे भाई, कोई आदमी अपनी चतुराई का अहंकार नहीं कर सकता। जैसे जैसे प्रभु हम जीवों को चलाता है, वैसे वैसे ही हम आचरण करते हैं। ज्यों चलाए त्यों चालें पाई, होर किया को करे चतुराई। इक्की परमी पुलाए, इक्की पक्ति राते, तेरा खेलो अपारा, जितो तुद्धो लाए में तेहा फल पाया, तो उकमी चलावन हारा। सेवा करी जे कुछ होवे, अपना सो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिलिए कृपा कीनी, अमृत नाम अदारा। हे अपार प्रभु हरि जी, अनेक जीव दुविधाग्रस्त होकर के कुमारगामी हैं। अनेक जीव तुम्हारी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ये सब तुम्हारा खेल है। जिस और तुमने जीवों को लगाया है, वैसा ही फल जीव भोग रहे हैं। तुम सब जीवों को अपने हुक्म के अनुसार चलाने के योग्य हो। यदि कोई चीज मेरी अपनी हो, तो शायद मैं ये कहने का गौरव महसूस कर सकूं कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये आत्मा तुम्हारी ही दी हुई है और मेरा शरीर भी तुम्हारा दिया हुआ है। यदि गुरु मिल जाएं और वह कृपा कर दें, तो आत्मिक जीवन देने वाले तुम्हारे नाम का रहस्य मेरे संबल बन सकता है। सतगुर मिलिए कृपा कीनी, अमृत नामो अगारा। गगनंतरी वासिया, गुण पर गासिया, गुण में ज्ञान ध्यान, नाम मनि पावे कहे कहावे, तत्तो तत्व बखान। शब्दो गुर पीरा गैर गंभीरा, जिन्नु शब्दे जगु पौरान। पूरा विरागी सहजी सुभागी, सच्चो नानक मनु मान। हे नानक जी, जो मनुष्य सदा उच्च आत्मिक स्थिति में टिका रहता है, उसके भीतर आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। आत्मिक गुणों के साथ वह मेल किए रहता है। आत्मिक गुणों में ही उसकी सुरती, आत्मा की स्थिरता लगी रहती है। उसके मन को परमात्मा का नाम प्यारा लगता है। वह स्वयं नाम स्मरण करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। वह हमेशा जगत के मूल प्रभु ही की गुण स्तुति करता है। गुरु पीर के शब्द को ग्रहण करके वह विशाल चित्त हो जाता है, लेकिन गुरु के ज्ञान की उपेक्षा करके जगत माया मोह में उन्मत्त हुआ फिरता है। वह पूर्ण त्यागी मनुष्य स्थिर आत्मिक अवस्था में टिक करके भाग्यशाली बन जाता है और उसका हृदय सत्य स्वरूप प्रभु के हरि नाम स्मरण की जीवन लक्ष्य स्वीकार करता है। पूरा बैरागी सहजी सुभागी, सच्चू नानक मनु मान।